अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर और आज हम आपके लिए 7 मरला का मॉडर्न एलिवेशन में बना हुआ ये घर लेकर आए हैं जिसका आप टाइल्ड एलिवेशन, उसमें ट्रेवेंटीन का काम और उसके साथ साथ आप रोब लाइट्स का सीओबी लाइट्स का काम देख रहे हैं कि एक काफ़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। और इसके अंदर ये जो इसकी शेप्स दी गई हैं टेरेसेस की, वो भी एक काफ़ी आर्टिस्टिक मैनर में दी गई है। तो यार सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लेक सिटी के सेक्टर M7-A के अंदर लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, रिहाइशें भी हैं और इसके ऑपोजिट साइड पर भी यहाँ पर कुछ प्लॉट्स वगैरह भी खाली हैं। मेजॉरिटी यहाँ पर एरिया में हमें रिहाइशें मिलती हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी लेक सिटी की काफ़ी अच्छी है। तो व्यूअर्स, विसिनिटी को डिस्कस करने के बाद हम फर्दर इसके फ्रंट फसाद, फ्रंट एलिवेशन को दोबारा से देखते हैं, जिस पे ये टाइल्स, रोब लाइट्स, सीओबी लाइट्स, ट्रेवेंटीन और इन सब के साथ इसके एलिवेशन को काफ़ी अच्छा उठाया गया है। और राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर इसकी एक प्लांटेशन की स्पेस भी दी गई है, जहाँ पर आपने प्लांटर्स भी लगा सकते हैं। स्टिल यहाँ पर भी टाइल वर्क, ट्रेवेंटीन, हर चीज़ का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। और व्यूअर्स, अगर हम एंट्री की बात करें तो हमें 3 स्टेप्स मिलते हैं इसके टाइल्स के। और अगर गैराज की बात करें तो हमें ग्रे टाइल्स, जिसके अंदर हमें थोड़ी डार्क ग्रे इन ब्लैकिश टोन टाइल्स मिलती है अलोंग द लेंथ ऑफ द रैंप। और यहाँ पे हमें एक एसयूवी और सडान कार के लिए सफिशेंट पार्किंग स्पेस मिल जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम गैराज की तीनों साइड्स पर देखें तो लेफ़्ट राइट साइड पर हमें टाइल्स, बिल्कुल सामने ट्रेवेंटीन पत्थर, और अगर हम इसकी छत पे देखें तो फॉल सीलिंग पर भी हमें सिंपल ये एलिगेंट डिज़ाइंस मिलते हैं। राइट साइड पर आए तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका सर्विस एरिया, जहाँ पर सेम पैटर्न में टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, सारी दीवारों पर भी टाइल्स हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके एलिवेशन का ये सेगमेंट काफ़ी एक अच्छी उठान दे रहा है इस घर को। तो व्यूअर्स, अब हम घर के अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें मिलते हैं 2 ब्लैक ग्रेनाइट के स्टेप्स, जिसके साथ हमें राइज़र पे टाइल्स भी मिल रही हैं। और हमें मिलता है यहाँ पर 10 फुट का वुडन डोर, डबल लीफ डोर, जिससे हम जैसे ही एंटर होते हैं तो एक लॉबी सी है जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके नीचे हमें मिलता है पाउडर वॉशरूम। और अगर यहाँ से हम राइट साइड पर आएँ तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें ड्राइंग रूम और सेंट्रल सेक्शन का भी दरवाज़ा मिलता है। मतलब आप इसको अलग एंट्रेंस भी दे सकते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर अगर हम एंटर हों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस वॉल पर भी देखें तो हमें एक काफ़ी अच्छा इंटीरियर का काम मिल रहा है। लैम्प्स, वॉलपेपर्स, इवन जो निशेस बनाई गई हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें वुड में ही निशेस, वुड में ही पैनलिंग में सारा कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब एक काफ़ी स्पेशियस इसका ड्राइंग रूम है। वेंटिलेशन की काफ़ी अच्छी स्पेस है डे लाइट के लिए भी। और अगर फॉल सीलिंग भी देखें तो सिंपल गेट लेकिन डिज़ाइन के अंदर इसको रेडी किया गया है। यहाँ से आप एक वुडन के स्लाइडिंग डोर से इसके सेंट्रल सेक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। एज अ लॉन्ग टीवी लाउंज भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और टीवी लाउंज में भी देखें तो सेम 2x4 की टाइल्स यूटिलाइज़ की गई हैं। और यहाँ राइट साइड पर देखें तो वॉलपेपर्स का, ड्रास की स्ट्रिप्स का, लैम्प्स का, लाइट्स का काफ़ी अच्छा काम है। शैंडलियर भी आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में शैंडलियर मिल जाता है। अलोंग द लेंथ आपको एक टीवी लाउंज मिलता है जिसमें एक कंसोल बना हुआ है। और बैक साइड पर यूवी की शीट्स के साथ काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम आए तो हमें मिलता है इसका ग्राउंड फ्लोर पर किचन, जहां पर हमें डीप फ्रीज़र की एक डिज़ाइन स्पेस मिलती है। और इसके साथ साथ जैसे ही हम अंदर की तरफ फर्दर मूव करते हैं, सफिशिएंट कारपेंट्री स्पेसेस हैं। हुड, होप, फॉसेट, ईच एंड एवरीथिंग आपका ऑलरेडी प्लेस्ड है। छत तक आपकी यहाँ पर आपको कारपेंट्री स्पेसेस मिलती हैं। वेंटिलेशन के लिए भी आपके सारे सोर्सेज भी हैं, जहाँ आपके सारी वेंटिलेशन किचन की भी काफ़ी प्रॉपर तरीके से हो सकती है। मज़ीद पीछे की तरफ आएँ तो हम देखते हैं जो पैशियो एरिया है, जहाँ पर वेंटिलेशन है, यहाँ पर पानी का पॉइंट भी है और ये ओपन टू स्काई है, तो यहाँ से आपकी वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ग्राउंड फ्लोर पर मिलते हैं हमें 2 बेडरूम। सबसे पहले हम आते हैं लेफ़्ट वाले बेडरूम में। उसी तरह 2x4 की टाइल्स, वुडन डोर मिल रहे हैं हमें सॉलिड। और साथ ही हमें मिलती है ये इसकी थीम वॉल, बेड वॉल, जहाँ पर बेड वुड बी आइडियली प्लेस्ड ओवर हेयर। बोथ साइड पर सॉकेट्स हैं। और अगर बेड के पॉइंट से अगर हम आएँ तो हमें बिल्कुल सामने एक एलईडी का पॉइंट। राइट साइड पर देखें तो कंसील वार्डरोब अप टिल द सीलिंग। और सीलिंग में भी काफ़ी सिंपल और प्लेन डिज़ाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम आते हैं इसके अटैच्ड वॉशरूम में, तो इधर भी हमें वुडन चौकाट, वुडन डोर से होते हुए इसका मिलता है अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें कंसील आपको इसमें रेन शावर एक्सपीरियंस मिल रहा है, टाइल अप टिल द सीलिंग। और ये काफ़ी खूबसूरत एक वैनिटी इंस्टॉल्ड है। मिरर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक हाइट्स के साथ इसका एक काफ़ी अच्छा एलिमेंट दिया गया है। इसके एडजेसेंट ही हमें ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है इसका सेकंड बेडरूम।
जिसकी मीडिया वॉल के बिल्कुल पीछे। और यहाँ पर भी हम देखें तो अगेन 2x4 की टाइल, खूबसूरत सी हमें यहाँ पर एक थीम वॉल बेड वॉल मिलती है। बोथ साइड पर लैम्प, सॉकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग प्लेस्ड है। और अगर हम बेड के पॉइंट से आएँ तो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं। सिंपल ये एलिगेंट लाइन डिज़ाइंस में आपको इसकी फॉल सीलिंग, और राइट साइड पर देखें तो यहाँ से आपकी गली की भी एक्सेस है, जहाँ पर आप फर्दर लाउंड्री वगैरह भी बना सकते हैं, अपना गीज़र वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अटैच्ड ही हमें मिलता है इसके वॉशरूम, जहाँ पर आप देख सकते हैं वैनिटी, कंसील्ड रेन शावर एक्सपीरियंस, और साथ साथ आपको कंसील्ड कमोड ग्रोहे के इंस्टॉल्ड इसके अंदर मिल रहे हैं। 7 मरले का व्यूज़ ये घर है। और इसके अगर हम ये वार्डरोब के अंदर भी देखें तो सफिशेंट स्पेस है, मतलब आप यहाँ पर अपनी जो भी यूटिलिटी की चीज़ें हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से और ईज़ के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दरवाज़ों की हाइट्स हो जाए, सीलिंग हाइट्स हो जाए, हर चीज़ को काफ़ी आइडियली तरीके से यूटिलाइज़ किया है। तो व्यूअर्स ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। और अगर इस डोर को अगर हम बंद करें तो ये है स्टेयर केस, जिसके नीचे हमें मिलता है एक पाउडर वॉशरूम, जो थोड़ा सा हमें स्टेप डाउन मिलता है ताकि आपका सीवरेज का भी इशू इसमें ना आए। और ये स्टेयर केस इसका लीड करता है फर्स्ट फ्लोर पे। ब्लैक ग्रेनाइट के हमें इस पे ट्रेड मिलते हैं, वाइट टाइल्स के राइज़र, ब्लैक ग्रेनाइट के हमें स्कर्टिंग, और लेफ्ट साइड पर एल्यूमिनियम की रेलिंग मिलती है। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, सिमिलरली जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन था, आप फर्स्ट फ्लोर को भी सेपरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको शुरू में ही लॉबी में ये कुछ आर्ट वर्क सा मिलता है, जिसमें आपकी ये वॉल डिज़ाइन की गई है। और यहाँ से आप इसके इस टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर ये कुछ सामान पड़ा है। टाइल्ड है ये भी ऊपर तक, और यहाँ से आप फ्रंट साइड के रास्ते को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यार जब हम आते हैं इसके फ्रंट के फर्स्ट बेडरूम पे, तो जैसे ही हम यहाँ से राइट लेते हैं, आप इस बेडरूम को एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर सिंपल लाइंस के डिज़ाइंस में इसकी ये थीम वॉल बनाई गई है। और अगर इस वॉल के पॉइंट से हम आए, बेड के पॉइंट से इमेजिन करें, तो बिल्कुल सामने आपकी कंसोल लग सकता है। राइट साइड पर देखें तो वार्डरोब्स अप टिल द सीलिंग, और बिल्कुल सिंपल ये एलिगेंट फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस हैं। लेफ्ट साइड पर आपको ऑलमोस्ट अप टिल द सीलिंग आपको इसकी ये विंडो मिलती है, जिसके सामने ही हमें इसका ये एक छोटा सा टेरेस मिलता है, जिसको आप साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी। और मिलता है हमें इसके साथ ही इसका अटैच्ड वॉशरूम, जिसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैकलाइट मिरर भी इंस्टॉल्ड है। टाइल्स की वैनिटी बनी हुई है, और आपके कमोड, कंसील्ड शावर केस, कंसील्ड आपके एग्जॉस्ट फैंस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंस्टॉल्ड है। मज़ीद अगर हम फर्स्ट फ्लोर के सेंट्रल सेक्शन में आए तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका टीवी लाउंज, जिसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी तरह हमें वुडन में ही इसके ये सारी निशेस बनी हुई मिल रही है। इसमें वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, एक खूबसूरत सा छोटा सा कंसोल बना हुआ है, मतलब एक अच्छे टीवी लाउंज की शेप आ रही है। और फॉल सीलिंग, टाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग हमें एक काफ़ी हार्मनी में इसमें देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की तरह इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन भी एक डीप फ्रीज़र की डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस के साथ मिलता है, जिसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक सफिशेंट रूम मिलता है फॉर वर्किंग ओवर हेयर, हुड, होप, फॉसेट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड। और साथ ही अगर हम देखें वेंटिलेशन के सोर्स, तो ये हमारा इसका एक पैशियो एरिया है, जिसको हम यहाँ से ओपन करके भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी बैक साइड पर 2 बेडरूम्स हैं, मतलब ये इस वक्त तक का घर का 4th बेडरूम है, जिसमें 2x4 की टाइल्स, उसी तरह हमें वुडन निशेज़, कंसील्ड वार्डरोब्स अप टिल द सीलिंग। और अगर सीलिंग में भी देखें तो सिंपल येट एलिगेंट लाइन डिज़ाइंस, और सारे डोर्स अगेन वुडन में बनाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वुडन डोर्स हैं व्यूज़, और इसके अंदर भी यहाँ पर टाइल्स की एक वैनिटी इंस्टॉल्ड है। और ये है जी इसका बैकलाइट मिरर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, टाइल्ड अप टिल द सीलिंग। ये आपका वॉशरूम है, ब्लैक एंड वाइट में डिज़ाइन किया गया है, और आपकी इसमें डे लाइट और साथ साथ वेंटिलेशन के सोर्सेज को भी बहुत ऑप्टिमली डिज़ाइन किया गया है। इसके एडजेसेंट ही अब हम आ रहे हैं इसके 5th बेडरूम के अंदर। 2x4 की टाइल्स, एक खूबसूरत सी सिंपल येट एलिगेंट आपकी बेड वॉल है, बहुत साइड पर आपकी निशेस हैं जिसमें वॉलपेपर्स इंस्टॉल्ड हैं। और अगर हम बेड वॉल से आएँ तो बिल्कुल सामने आपके पास एक पॉइंट है, आप यहाँ पर कंसोल भी बना सकते हैं। आपके सिंपल बॉक्स स्टाइल में आपको फॉल सीलिंग मिलती है, वार्डरोब अप टिल द सीलिंग अगेन। और इसके साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड वॉशरूम, टाइल्स की हमारी ये वैनिटी बनी है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके बैकलाइट मिरर को भी देखें तो ये भी इसमें एक काफ़ी अच्छी आउटलुक दे देता है।
यह है जी इसका कंसील्ड शावर केस। हमें यहाँ पर कमोड भी मिल रहा है प्लेस्ड ओवर हेयर, और साथ ही साथ एक एडिशनल फीचर कि हमारा ये जो छोटा टेरेस है इसको भी आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करना चाहें। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम 1 किचन, फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स 1 किचन, दोनों फ्लोर्स पे हमें टीवी लाउंजेस भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जब हम जाते हैं इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर तो सिमिलर स्टेयर केस से होते हुए सेकंड फ्लोर पर आते ही हमें मिलता है एक थर्ड पोर्शन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर मल्टी स्पेस मिल रही है। इसके अंदर अगर हम मज़ीद पीछे की तरफ जाएँ तो हमें मिलता है इस घर का 6th बेडरूम, जहाँ पर कुछ सामान पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x2 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। आपको यहाँ से छत का भी कुछ एरिया नज़र आ रहा है, और ये भी कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग के साथ साथ अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ पर भी आपको टाइल्स की वैनिटी, साथ ही आपको शावर केस, मतलब आपको एक प्रॉपर एक रूम आप एज अ पेइंग गेस्ट भी किसी को दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इसके रूफटॉप साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें इसकी छत की भी एक्सेस मिलती है, जहाँ पर हमें ऑल टू ऑल मार्बल का काम हुआ हुआ मिल रहा है। आपकी जो ओपन टू स्काई स्पेस है वहाँ की वेंटिलेशन भी यहाँ से आपकी हो सकती है, और इसके साथ साथ मार्बलिंग के साथ साथ आपका वाटर सीपेज बहुत कंट्रोल रहता है, और साथ ही साथ रॉक वॉल का काफ़ी अच्छा काम है। और यहाँ से अगर हम इसकी नेबरिंग विसिनिटी का एक व्यू लें तो एक काफ़ी अच्छा व्यू है। आपका ओवरहेड वाटर टैंक भी सोसाइटी का पास है। सोसाइटी का इस वक्त पार्क भी हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते हम इस घर की डिमांड आपको बताते चलिए। इस घर की डिमांड है 3,70,00,000 रुपये, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।